सरल तरीके हैं और पुण्य नाश के भी बहुत सरल तरीके हैं। इसलिए कठिन विषय भी बोलना चाहिए मनोज भैया, और सरल विषय भी बोलना चाहिए। कठिन कठिन ही करते रहोगे तो जन सामान्य क्या देखेगा, और सरल सरल ही करते रहोगे तो विद्वानों को क्या मिलेगा। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वासिद्धि नाम के ग्रंथ में लिखा है, महात्मा लब खड़े हो जाओ, सुनाओ बेटा। वो इसलिए खड़ा किया कि कमल काला ये ना सोचे कि ये पाटनी के बेटे ऐसे ही आचार्य के पास घूमते रहते कि कुछ सीखते भी हैं। देखा, सर्वासिद्धि सुना रहा है। सर्व सत्वनगार्तम ही सताम प्रयासा। सज्जन पुरुष भी होते हैं जिसके माध्यम से सारे जीवों का हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसा उपदेश होता है। अब कोई विद्वान कह रहा है, वो लोग गुरुजी सरल ही करते रहते हैं। अरे मित्र, तुझे क्या मालूम, एक के प्रश्न के पीछे हजारों का नाश थोड़ी करना पड़ता है। हाँ, कोई क्या कठिन करते रहते हैं। अरे ज्ञानी, तुमको पता होना चाहिए, आपके एकांत में जाकर विद्वानों को ये क्यों यूं ही छोड़ दिया जाएगा। इसलिए एक समय में, एक प्रवचन में विद्वानों को भी खुराक मिल जाए और सामान्य लोगों को मिल जाए, ऐसा उपदेश होना चाहिए। बराबर ऐसे प्रवचन करना। सुना कि नहीं सुलभ। एकांत विषय को लेकर खींचने मत बैठ जाना कि कुंद कुंद को हम नहीं मानते, कि आचार्य पुष्पन भूतपरी को नहीं मानते। मेरे मित्र, हमारे यहाँ तो आपको पता होना चाहिए। ओ अंकुर कहाँ है? नागौर। ज्ञानी देखो, सुब्रत साहब 2 दिन में पंडित हो गया है। नमो वृषभ सेनादि। मूलोत्तर सर्वस्वे मुने नमः। नमो वृषभ सेनादि। वृषभ सेन को आदि लेकर के गौतम पर्यंत 14 से 52 गर्दर परमेष्टि भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। और मित्र, जितने गणी आचार्य हैं, ये सभी हमारे हितैषी हैं, इन सबको प्रणाम हो। क्योंकि जिन आचार्य के पास जो क्षमता था उनने वो हमको दिया है, हमसे लिया ही क्या है। इसलिए जो प्रथमान योग लिख रहे हैं वे भी आचार्य वंदनीय है, करणान योग लिख रहे हैं वे भी वंदनीय है, चरणान योग लिख रहे हैं वो भी वंदनीय है, और द्रव्यान योग लिख रहे हैं वो भी वंदनीय है। हमारे आचार्यों ने दिया ही है। मित्र, उन आचार्यों की अवहेलना करके निदत्ति निकाच जैसे कर्म के बंद मत कर बैठना। उनकी वंदना स्तुति करके आर्य पसायन विद्या मंत्रम सिद्धंती। आचार्य परमेष्टि के प्रसाद से विद्या मंत्र की सिद्धि हो जाती है। ऐसा मूलाचार्य बटकेर स्वामी ने कहा है। आचार्यों को खुश रखोगे तो विद्या मंत्र अपने आप आएगा, और तुम गुरु को नाराज रखोगे सब विलीन हो जाएगा। आप अनुभव करके देख लेना, जितने वर्तमान के आचार्य मुनिगण ऊपर जा रहे हैं ना, चाहे आचार्य विराग सागर हो, चाहे आचार्य विद्यासागर से मिलो इन लोगों से। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपने गुरु ज्ञान सागर की संलेखना के समय कैसे सेवा की, फोटो देख लो। ठीक है, अपने गुरु की सेवा की, उसकी मेवा मिल रही उनको। आचार्य विराग सागर अपने आचार्य विमल सागर महाराज जी की आज्ञा में जिए हैं, उनको मेवा मिल रही है। समझ रहे ना। इसलिए प्रणोद सागर जी, गगन में उड़ना है तो मंजा तोड़ के मत उड़ना, मंजा में जोड़ के उड़ते रहना। विराजो बेटा। काला जी बराबर। पतंग मंजा में जुड़ के उड़ती रहेगी तो कहीं गगन को चुंबन करे। और दादा सत्यन जी मंजा तोड़ के उड़ना चाहती ना, कुछ ही क्षण के बाद झाड़ी में पड़ी मिलेगी। ऐसे गुरु को छोड़ करके जो उड़ना चाहते हैं वे झाड़ी में पड़े मिलेंगे, और गुरु से जुड़ के चलेंगे वे आकाश में उड़ेंगे।
ऐसा भाव कभी मस्तिष्क में उतलाना, अब तो हम भी योग हो चुके हैं, अब छोड़ो इन सबको, अपना अपना राज्य अलग से करें। राज्य अलग से होना चाहिए, पर मंजा नहीं छूटना चाहिए। विराजो ज्ञानी स्निग्धरुक्षत्वात् बंधा। आगे समझ में क्या क्या समझो ज्ञानी। वीरसेन स्वामी ने एक गाथा सूत्र लिखा है ज्ञानी, हमने आपको याद भी कराया है। तीरण खगड़ाई लुत्तारी मोह सैसो आरी रायु पसियु परवाली भव जीनो। आरी रायु पसियु, देश का राजा प्रसन्न हो गया तो एक ही देश का कल्याण होता है ज्ञानी। वो आचा राजा प्रसन्न हो गए तो पूरे भव्य लोक का कल्याण होता है। आरी रायु पस्यु, आचार राजा को प्रसन्न रखना चाहिए। संसार के राजा को खुश रखो तो पेट भरेगा। वो आर्यु रायु पस्यु तो मेरे मित्र पुण्य बढ़ेगा और पुण्य पाप का क्षय होकर भगवान बनोगे। परंतु आर्य रायु भेंटों से प्रसन्न नहीं होते, धोखे में मत रहना। आप ध्यान रखना, कोई ऐसे आर्य रायु मत समझ लेना कि सुंदर पेन डायरी लेकर तुम विश्व सार खुश कर पाओ, वो संभव नहीं है। यहाँ तो जितना अनुशासन में जीव रहेगा और जितना अपनी निर्दोषचर्या का पालन करेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे खुश हूं। आइए मित्र, घड़ी देखो, फिर तुम कहोगे रात्रि हो रही है। सबको समझ में आ गया? बंद का स्थान और बंद के स्थान को समझ करके ही मुक्ति का स्थान समझ पाएंगे। और बंद का स्थान नहीं समझ पा रहे हो तो मुक्ति का स्थान कभी समझ में नहीं आएगा। बंद पूर्वक मोक्ष होता है, मोक्ष पूर्वक बंद नहीं होता। इति मूर्त कृणबंधु ज्ञातव्य इदानीं प्रभेद मूर्त जीव मूर्त कृणबंधु कथते। मूर्त जीव मूर्त कर्म का बंध होता कहते हैं। जीवो मुक्त ब्रहिदो शुद्ध निश्चय जीवो मुक्त ब्रहिदो, शुद्ध निश्चय जीव मूर्त से रहित होने पर भी विभारीण अनादि कर्म बंध वसात, अनादि कर्म बंध के उसे मूर्तासन मूर्त होते हुए किम करोति क्या करता है, गाधि अमूर्त अतीन्द्रिय निर्विकार निर्विकार सदानम देख लक्षण शुक्रस स्वाद विपरीत मिथ्यात राग प्रणामी प्रणता सन कर्म वर्ण योग पुदरा न गहते परस्पर उपदेश रूप में बंधनाती। अमूर्त अतीन्द्रिय निर्विकार सदा नंद एक लक्षण सुख रस स्वाद ऐसा आत्मा का है सत्यार्थ स्वभाव। उससे विपरीत मिथ्यात रागादि परिणामी प्रणताशन, मिथ्यात रागादि से परिणाम से परिणाम होते हुए कर्म वर्ण योग्य पुद्गला न ग्रहते, कर्म की योग पुद्गलों ग्रहण करते। ऐसे परस्पर प्रदेश रूप में बंधनाती, परस्पर प्रदेश रूप से आत्म प्रदेश कर्म प्रदेश एक में एक संश्लेषित हो जाना, इसका नाम बंध है। निर्विकल निर्मल आत्मानुभूति विपरीत निर्मल आत्मा की अनुभूति से विपरीत जीव से रागादि परिणामी कर्मता प्रणत, रागादि कर्म से प्रणत होता हुआ कर्म वर्ण योग पुद्गला स्कंदई, कर्म वर्ण योग पुद्गल स्कंदों के द्वारा कर्तृभूत जीव अवगाहते, कर्तृभूत जीव अवगाह को प्राप्त होता, बंधती बंध को प्राप्त होता है।
निश्चयेन अमूर्तस्यापि, निश्चय से मूर्त होने जीव से व्यवहारेण मूर्तत्वेपि सति, व्यवहार से मूर्त होने पर भी बंधम सुक्ति सूत्रार्था, निश्चय से अमूर्त होने पर भी व्यवहार से जीव बंध की अपेक्षा से मूर्त है, ऐसा सूत्र का अर्थ समझना चाहिए। तथा चोक्तम का भी है, बंधम परियतम लक्ष्य लक्षणो होदित नाडतम तम्मामुत भावो ढेगंतो होदि जीवस्स। बंधन पड़ी एकम, बंध की अपेक्षा से कर्म में और आत्मा में एकत्व है। कर्म भी मूर्तिक, आत्मा भी मूर्तिक। लक्षण होती तस्य नानत्वम, पर लक्षण की दृष्टि से दोनों में नानत्व है, बंध की दृष्टि से एकत्व है, पर दोनों के लक्षण भिन्न है। पुद्गल कर्म पुद्गल भूत है, इसलिए मूर्तिक ही है। आत्मा चैतन्य भूत है, इसलिए अमूर्ति है। तस् नानत्वम, इसमें नानत्वना है। तम महा, इसलिए अमूर्त भावो नेगंतुम होती जीवस्य, जीव का अमूर्तिक भाव है वो एकांतिक नहीं अनेकांतिक है, ऐसा जानना चाहिए। इति सूत्र चतुर्दश लगता, इस प्रकार से चौथा सूत्र समाप्त हुआ। एवं नौ पदार्थ प्रतिपादन द्वितीय महाधिकार मध्य, नौ पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय अधिकार के मध्य में पुण्य पाप व्याख्यान मुक्तत्व ने, पुण्य पाप की व्याख्यान मुक्ता से गाथा चतुष्टय पंचम अधिकार समाप्ता, चार गाथाओं के द्वारा पांचवा अधिकार समाप्त हुआ। अब यहाँ पर अतः आश्रव पदार्थ व्याख्यानम, अगला जो अधिकार है आश्रव पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। हमने आपसे एक बात कही थी, उस पर महात्मा जी ने विषय को आगे बढ़ा दिया और एक बात पीछे छूट गई है, उसको 1 मिनट के अंदर पूरा करो। ये आपसे कह रहा था कि आपने स्निग्ध रूप से बंध की व्याख्या कर ली है और 4 कषायों में से आपने विभाग कर लिया, स्निग्ध रूप, रुचि रूप, फिर राग देश रूप। राग स्निग्ध परिणाम है, देश रुच परिणाम है। ये सारी व्याख्या तो आपको मालूम है कि बालू रुक्ष है, सीमेंट स्निग्ध है, इन दोनों से बंद होता है, ये सब बातें आपको मालूम हो गई हैं। लेकिन मित्र, जानते हुए भी हम इस बात को क्यों नहीं पहचान रहे हैं, किंचित मात्र भी किसी वस्तु में लोभ आता है, स्निग्ध परिणाम तुम्हारे शुरू हो चुके हैं। कहीं भी ज्ञानी मायाचारी छल कपट के भाव आ रहे हैं, जरा से लाभ के पीछे मायाचारी व्यक्ति कर बैठता है। माँ, मैं तो पुण्य के लिए भी आपको माया की प्रेरणा नहीं दे सकता। मुड़राज को हार देने गए ना, यदि 16 छिल गया है तो अनुमोदना कर लेना खड़े खड़े, लेकिन ये मत सोचना कि पानी के छींटे डालूं चलता है, पुण्य तो मिलेगा, गुरुजी कब मिलेंगे, हार दे लो। यदि ऐसा विचार कर लिया आपने, वह माया परिणाम से स्निग्ध परिणाम बन चुका है और तुम्हारे लिए कर्म का बंध प्रारंभ हो चुका है। अब उसमें पुण्य बंध तो होगा साथ में, लेकिन आपको जो स्वर्ग जाना चाहिए था, सम्यक सत्य दान देते स्वर्ग जाते, मिथ्या से दान दिया है तो आप भोग भूमि चले जाओगे, लेकिन कुपात्र को दान दिया तो कुभोग भूमि जाओगे। और असोले में, अशुद्धि में, और तुम्हारे कुल में देने की योग्यता नहीं थी, फिर तुमने जान के आहार दान दिया तो फिर कुभोग भूमि में चले जाओ। यानी ये सारे भंगों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है अपन को, इसलिए शुद्धि का ध्यान रखो। एक विषय इसी प्रकार से, चाहे जिनेंद्र की पूजा अभिषेक का समय हो, मतलब किसी भी क्रिया से माना कि
कोई वस्तु है, किसी को जा रही थी, तुम्हें चाहिए थी, तुमने ऐसा दांव पेच खींचा, अर्जी सागरी वो तुम्हारे हाथ में आ गई। वस्तु तो हाथ में आ गई, पर साथ में बेटा अशुभ बंधु को भी लेके आई है। इससे कोई टाल नहीं पाएगा। और जितने समय तक पुण्य था उतना पुण्य रूप वस्तु भोग लो। इसके बाद जो साथ में पाप लेके आई थी ना, उसे भी भोगना पड़ेगा, उसे भी भोगना पड़ेगा, उसे भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हर क्रिया में, चाहे सामायिक हो, प्रतिकण हो, स्वाध्याय हो, जप तप अनुष्ठान, जो भी क्रिया हो, इस बात का ध्यान रखते हो। स्निग्धोच्चत्वात् बंधा बंधित को पारणम को चा। इन सूत्रों को मात्र पढ़ते मत रहो, अंतस मिलाओ। किसी भी निमित्त से कहीं भी तुमने क्रोध मान माया लोप किया है, बंद स्थान। अब आपका समय हो गया, गाथा को उच्चारण कर लो, जाओ, कल फिर आओगे। मालूम कल से तो और विशेष रूप से इसलिए आना आपको, आश्रव पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। अत्यंत मधुर, ये अधिकार में जो कुंद कुंदरी की व्याख्या है, अत्यंत मधुर, अत्यंत सरल, वो हर जीव के मन की बात, हर जीव के मन की बात। रागो जस्य पशतो अनुकंपा संसदोई परिणामो चित्तम नत्ति कलुषम पुण्यम जीव शाश्वती। ज्ञानियों सूचना कर देना, सब जो प्रश्न करते ना, गुरुजी पुण्य कैसे बढ़े, पुण्य कैसे बढ़े, बोले ना पुण्य गाढ़ा करो, तो पुण्य गाढ़ा होता कैसे है, सो कल आप जरूर पधार जाना। पुण्य गाढ़ा कैसे होता है उसकी विषय यहाँ की व्याख्या होने वाली है, और तुम्हारे सारे पतले पुण्य गाढ़े हो जाएं। इसलिए पुस्तक फोटो देखने दिखाने से नहीं होंगे, स्वातम परिणामों की विशुद्धि से होंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की